अपनी
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद मूर्ति साक्षात श्री राज श्यामा जी के जुगल चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम भरा भाव भरा प्रणाम। परम आदरणीय प्रात स्मरणीय ऐसे गुरुदेव जीवन के आधार स्वरूप 108 श्री दीनदयाल गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाई, पुजारी जी, ट्रस्टीगण, आप सभी को भी भाव भरा प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज इस दीपक कथा का हम 11वां दिन कथा श्रवण कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी, यहाँ तक जो हम सुन के आए हैं, इसके अंदर सर्वप्रथम बुद्ध कल्कि के प्रादुर्भाव की बातें स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बताई और उसके पश्चात मूल मिलावा से लेकर के ब्रह्म सृष्टियों की जो बीतक है, इसको भी हमें बताया। तो पहले जैसे ब्रज और रास की लीला को खेल करके जब तीसरे ब्रह्मांड में वे आती हैं, और यहाँ जिन्होंने तीसरे ब्रह्मांड में आकर के सर्वप्रथम अक्षरातीत का नूर परे नूर तजल्ला का लक्ष्य रखा, ऐसे मोहम्मद साहिब की विकत से लेते हुए हमने श्री सतगुरु स्वरूप के प्रादुर्भाव एवं उनकी खोज कसनी मेहनत की विकत सुनी। कैसे तारतम महामंत्र का प्राकट्य हुआ है, इन सब बातों को सुनते हुए हमने देखा कि कैसे चाकला मंदिर तक इस धर्म का प्रचार पहुंचा। गांधी जी भाई के माध्यम से कई सुंदर साथ जागृत हुए। तो अब सुंदर साथ जी, यहाँ इसके आगे रीतकार श्री लालदास जी महाराज पुराण की साक्षी रखते हैं, क्योंकि जो अंतर्ज्ञान, बलिदान और कुर्बानी की वितक है, उसको वितक प्रसंग के द्वारा हम अंतिम में देखेंगे। लेकिन जो पुराण की साक्षी अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए यहाँ रखी गई है, इसको लालदास जी महाराज बताते हैं, ये साक्षी की जरूरत क्यों पड़ी? जितने भी कागज आए हैं, शास्त्रों के रूप में हो चाहे कुरान के रूप में हो, वो सारे कागज ब्रह्म सृष्टि के लिए ही अवतरित हुए। सुंदर साथ जी, उन्हीं में से लालदास जी महाराज अपने को साक्षी देकर के समझाते हैं कि अगर आप सिपारे 12 में पाने 24 में तफसीर के 301 में तुम देखियो दिन से कुरान की साक्षी भी रखी गई है और उसके पश्चात भागवत के द्वारा भी साक्षी रखेंगे। साक्षी किस बात की है? हमारा यह जो मूल महामंत्र ब्रह्म तारक तारतम मंत्र, इसका प्रकटीकरण कैसे हुआ, कब हुआ, किनके माध्यम से हुआ, ये न केवल हम बीतक साहिब के अंदर चर्चा के माध्यम से सुनते सुनाते हैं, बल्कि ये जो सारी बातें हैं वो कुरान और पुराण के अंदर भी पहले से वर्णित है। जैसे प्राणनाथ जी ने भी कहा कि सही भय मोहम्मद के वचन, जो जो आगम भाखा था मोहम्मद साहिब ने, वो सब कुछ सही सिद्ध हो रहा है। और इसीलिए यहाँ स्वामी श्री लालदास जी ने साक्षी रूप में कुरान की बातें रखी। 12वां सिपारा 24वां जो पृष्ठ होता है, पुनः अगर तफसीर के अंदर देखना हो तो 301 पृष्ठ के ऊपर आप इस साक्षी को देखेंगे। श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक के दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार क़यामत में होएगा बड़ा मजबूर। वहां पर ये बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे हक यानी कि जो सर्वोच्च और सबसे सत्य है, ऐसे सत्य परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, जिनको विभिन्न नामों से शास्त्र पुराणों के अंदर पुकारा गया, ऐसे ही कुरान के अंदर उन्हें हक कहा गया है। तो ये जो हक स्वरूप है, वे स्वयं
तो सुंदर सार जी यहाँ पर कहा कि इस तारतम का जो विस्तार होना है वो क़यामत के समय में होगा। लेकिन क़यामत यानी क्या है? जाहिरी शब्दों के द्वारा क़यामत का अर्थ लगाते हैं कि प्रलय हो जाना, सृष्टि का उठ जाना, मगर ये सृष्टि का उठना वो बाह्य स्वरूप का अर्थ होगा। लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और तारतम की दृष्टि के द्वारा देखें तो इस क़यामत का अर्थ होता है आत्म जागृति। जब अपनी आत्मा जागृत हुई, ये आत्म जागृति का दौर है, समय है, जब से धनी श्री सद्गुरु स्वरूप का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ। क्योंकि उनके आते ही, उनके प्राकट्य के साथ ही परमधाम की जो सारी दैवत है वो यहाँ पर उतरने लगी। उनके तपस के माध्यम से परमधाम की सारी दैवत संसार में उतर आई। तो ये तारतम का विस्तार इस क़यामत आत्म जागने के समय दौर के दोहरान होगा। इस प्रकार की जो साक्षी है, मजबूर संवाद बताया गया है कुरान के कहा 12वें सिपारे के अंदर 24वें पृष्ठ के ऊपर। मूल वेद कतेब की साहिरिया लिखी सबन, सो आए मिली सबन तही, ताए मोमिन करे रोशन। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सार जी जैसे इसका प्रमाण हमें कुरान के माध्यम से बताया, इसी प्रकार से वेद रूपी ग्रंथ के अंदर, पुराणों के अंदर भी इसी बात का साक्षी प्रमाण मिलता है कि सद्गुरु स्वरूप के माध्यम से इस तारतम महामंत्र का प्रकटीकरण होना। श्री राजी ने आकर के उनको एक ऐसा साधन प्रदान किया इस संसार के अंदर कि जिससे इस भव सागर को तर सकते हैं और यहाँ से तरकर जो अखंड मोक्ष है, उस अखंड मोक्ष को, बेहद के अंदर आए हुए मुक्ति स्थानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर सार जी ये जो साधन है वो आज से लगभग कहे तो 450-400 वर्ष पूर्व आया हुआ है। उसके पहले संसार के अंदर जो जितने मंत्र रूपी साधन थे, हर मंत्र के अंदर शक्ति तो थी, लेकिन ये शक्ति के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य साध सके ऐसी शक्ति नहीं थी। श्री सद्गुरु स्वरूप के मेहनत के द्वारा ये तारतम महामंत्र का अवतरण हुआ, जिसके द्वारा परम धाम को जाने का जो साधन है वह साधन रूप तारतम महामंत्र यहाँ पर अवतरित हुआ है। और इस भारत भूमि के मनुष्यों का अहोभाग्य है कि ऐसे 28वें कलयुग के अंदर श्री कृष्ण नाम युक्त यह जो तारतम महामंत्र उनको प्रदान किया गया। जो कोई भी पात्र है, ये पात्र को ये मंत्र जब दिया जाता है, मंत्र की शक्ति के माध्यम से वे ब्रह्म धाम का जो लक्ष्य है ना उसको पा सकते हैं। तो ऐसा मंत्र धनी देवचंद्र जी ने यहाँ पर उतारा और इसके पश्चात सुंदर सार जी इसका जो विस्तार हुआ है वो धनी देवचंद्र जी के ही दूसरे जामा से हुआ। दूसरा जामा यानी क्या है? तो पहले शरीर के माध्यम से इस तारतम महामंत्र को प्रकट किया गया एवं जो दूसरा जामा उन्होंने पहना महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में, तो उसके द्वारा इस तारतम का विस्तार हुआ। तारतम का विस्तार यानी तारतम को तारतम अंग इंद्रावती विस्तार कहा हुआ है, जिसे हम श्रीमुख वाणी श्री कुलजम स्वरूप साहिब के रूप में जानते हैं। तो इस तरह सुंदर सार जी तारतम है और तारतम का तारतम सद्गुरु और श्री प्राणनाथ जी इन दोनों के माध्यम से यह ज्ञान इस धरा के ऊपर में अवतरित हुआ है। इसके पहले भी देखिए ना, तो इस संसार के अंदर कई महापुरुष, कई महात्मा, कई तीर्थंकर, कई पैगंबर, कई अवतारी पुरुष हुए थे, लेकिन उस ब्रह्मलोक
वो सबका अवतार हुआ था सतलोक से, वैकुंठ धाम से। ये वैकुंठ धाम जो कि 14 लोक की राजधानी के रूप में शोभा दे रहा है, लेकिन वहां से आने वाले अवतारी पुरुष भी हो तो वो त्रिगुण का ही विस्तार करते हैं। आत्मा तत्व को इंगित करने वाले वे नहीं थे। सुंदरसार जी इसीलिए तारतम महामंत्र का जो प्रभाव है, जो महत्व है, उस महत्व को हमें जानना चाहिए कि ऐसा साधन रूप मंत्र कभी भी इस संसार के बीच में प्रकट नहीं हुआ था। ये ब्रह्म सृष्टियों की खातिर आया, लेकिन केवल ब्रह्म सृष्टियों को दिया नहीं है, ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ में ईश्वरी सृष्टि को भी दिया जाएगा। और तो और जैसे सतगुरु स्वरूप ने कहा कि ये जो मंत्र और ये तारतम का ज्ञान पसरसी 14 भुवन, 14 लोक के अंदर देव दानव मानव 3 प्रकार के यहाँ पर दिखाई देते हैं। उस सभी को यह ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी और जिसके माध्यम से 14 लोक का कारण करते हुए वे ब्रह्मधाम को पहुंचेंगे। इस प्रकार से स्वामी श्री राधास जी महाराज ने भी इसी बात की पुष्टि यहाँ की। सुंदरसार जी, जितने महात्मा जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके अंदर का भाव क्या होता है कि मेरे पास जो सुख और आनंद है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, वही सुख आनंद मुझे सबके अंदर फैला रहा है। तो वे कहते भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबको वही सुख आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, मन के अंदर उसी शांति का अनुभव होना चाहिए। जब 14 लोक के महापुरुष इस प्रकार अपने धन को बांटना चाहते हैं, तो ये तो साक्षात परब्रह्म के स्वरूप और अक्षरातीत परम धाम से आए हुए स्वरूप है। ये सतगुरु स्वरूप ने तो यह बात को सोचा कि मेरा यह तारतम मंत्र, मेरा यह तारतम ज्ञान सब 14 लोक के अंदर फैल जाए और सभी को इसके द्वारा अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से आगे और वर्णन करते हुए स्वामी श्री राधास जी कहा कहते हैं, कागज जो भागवत का ले आया शुक मुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। जैसे कुरान रूपी एक संदेशा आया जो कि मोहम्मद लेकर के आए, इसी प्रकार से एक और साक्षी कागज आया है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, और वह कागज श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में है। और जैसे रसूल साहिब ने कुरान रूपी चिट्ठी को लाया, इसी तरह से भागवत को लाने वाले रसूल कहें, पैगाम वाहक कहें, तो वे हैं शुकदेव मुनि जी। मूल में देखा जाए तो व्यास जी के द्वारा भागवत का वर्णन हुआ था, लेकिन सुंदरसार जी उस भागवत रूपी फल के अंदर, जो कि सभी पुराणों का फल स्वरूप है, इस फल के अंदर जब शुकदेव मुनि रूपी तोते ने चोंच मारा तो उसके अंदर रस को प्रवेश करा दिया, इसीलिए ले आया शुक मुनि कहा है। शुकदेव मुनि ने उसी भागवत के अंदर और भी रहस्यों को खुलासा करते हुए बेहद का दरवाजा उसके अंदर बता दिया, और इसी के माध्यम से सुंदरसार जी ब्रह्म सृष्टि का ये एक और कागज कहा गया है। 100 बरस लो करी दज्जाल सो जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। लेकिन जब इस संसार के अंदर सतगुरु स्वरूप प्रार्थना जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये तो माया का संसार है, और माया ये नहीं चाहती कि यहाँ के कोई भी जीव मुक्त हो जाए, क्योंकि माया सबको अपने अधीन रखना चाहती है। तो माया के इलाके के अंदर यदि कोई ब्रह्मचरण की प्राप्ति कर ले, तो ये माया को रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। ये ही माया दज्जाल रूप बन करके, दुश्मन रूप हो करके यहाँ आती है और
बहुत ही बाधा डालती है। क्योंकि अगर ये ब्रह्म धाम का मंत्र सिद्ध हुआ, यह जाहिर हुआ, पसरने लगा, तो उसके पश्चात सारे जो जीव हैं वो इसी मंत्र के द्वारा कहां पर मोक्ष को पाएंगे? उस ब्रह्म धाम के अंदर, उस सच्चिदानंदमय परम धाम के अंदर। यह माया नहीं चाहती, इसीलिए जब 120 वर्षों तक धनी देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के द्वारा इस धर्म की संस्थापना होती है, इस धर्म को प्रचार होता है, उसी बीच में ये माया रूपी दज्जाल आकर के उनके साथ बहुत ही लड़ाई करती है। विक्रम संवत 1638 से शुरू करते हुए 38 साल में धनी श्री देवचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ है और सुंदरसार जी वहां से लेकर 120 वर्ष 1758 की साल, जहां पर श्री छत्रसाल जी महाराज के द्वारा डंके की चोट पर इस धर्म का प्रचार हो रहा था, इतने 120 वर्ष के दौरान ये माया रूपी दज्जाल कई बार आता है और इस धर्म कार्य के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। मगर तारतम रूपी जो शमशेर है सतगुरु के पास, प्राणनाथ जी के पास, बुद्ध अवतार के पास, उसके माध्यम से यहाँ पर दज्जाल का कोई जोर चलता भी नहीं है। पहली लड़ाई मोहम्मद सो, फिर उनके यार, ता पीछे देवचंद्र जी सो, करी खबर परवरदिगार। तो यहाँ पर लालदास जी महाराज जी कहते हैं, जो सर्वप्रथम दज्जाल ने लड़ाई की है तो परमधाम से आने वाले तीनों स्वरूपों के साथ में लड़ाई की। सर्वप्रथम जो लड़ाई हुई वो मोहम्मद साहिब के साथ में हुई और उसके पश्चात उनके यार अली के साथ में भी हुई। जब मोहम्मद आए, उन्होंने भी धर्म का बड़ा ही प्रचार करने को सोचा, कलमा उतारा, ला से परे इल्लाह, इल्लाह से परे इल्लाह का जो मंत्र है वह मंत्र सृष्टि के अंदर लोगों को दिया। नूर परे नूर तजल्ला का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को यहाँ पर मोहम्मद साहिब ने बताया, सभी का मन वहां पर केंद्रित किया, लेकिन माया रूपी दज्जाल ने उनके साथ में भी लड़ाई की। और इतना ही नहीं, उनके पश्चात उनके यार यानी कि अली जो थे, उनके साथ भी इस माया ने भयंकर युद्ध किया, क्योंकि वे जब मोहम्मद साहिब की रक्षा करना चाहते थे तब उनके साथ भी माया रूपी दज्जाल बहुत ही लड़ता है। और इनके पश्चात जब धनी देवचंद्र जी का प्रादुर्भाव होता है तो उन्होंने भी जब इस माया संसार के अंदर पग रखा, तब से लेकर के ये जो माया है वो उनके साथ भी लड़ने लगी। बार बार कई ठिकाने में लड़ी और लड़ते लड़ते जब अंतिम परीक्षा हुई, ज्वर आने लगा, तब तो माया ने हद ही कर दी। वो सबसे बड़ी परीक्षा हुई इस ब्रह्म तारक मंत्र को उतारने के समय में। श्री जी साहिब जी और गिरोह सो लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। और इतना ही नहीं, फिर इसके पश्चात भी देखें तो जब श्री जी साहिब जी का दौर चला, उस समय में उनके साथ भी माया रूपी दज्जाल ने बहुत ही लड़ाई की। धर्म के अंदर रहते हुए कितने परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी के ऊपर में उन्होंने ही आसीन किया और धर्म से उनको बहिष्कृत किसने कर दिया? स्वयं श्री महाराज ने ही उनको गादी के ऊपर आसीन कराया था, लेकिन जब समय आता है तब बिहारी जी ने उनको ही बहिष्कृत कर दिया था। बहुत ही कुफरान इस माया रूपी दज्जाल ने जब बिहारी जी के अंदर बैठ करके मचाया, बहुत शोर करता है दज्जाल। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों तक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज
करके साकार हो रहा है। और इस बीतक के माध्यम से सुंदर सार जी 3 स्वरूप की बीतक को हम श्रवण करते हैं और इस बीतक के अंदर का जो महात्म्य है उसको हमें समझना होगा, पकड़ना होगा, दिल में धारण करना होगा। जो इस बीतक को सुनते हैं उनके लिए स्वामी लालदास जी ने कहा कि उनका तो भागत इन बीतक सारा जो विरोधाभास उनके दिल में होता है, जो द्वैत भाव हम सभी ने अपने दिल में धारण करके रखा हुआ है, वो माया और ब्रह्म को लेकर के द्वैत भाव है। जाति और पाति को लेकर के जो भेदभाव है, ये सारा भेदभाव इस बीतक को श्रवण करने के बाद में छूमंतर हो जाता है, भाग जाता है। क्योंकि इस बीतक के अंदर रूह और आत्मा ये दोनों का बराबर विवेचन करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बताए हैं। पुनः वे कहते हैं कि सबको पहचान हो गई, पहुंचे कदमों हक्का। इस बीतक को सुनने के पीछे हम इतना महत्व क्यों देते हैं? सुंदर सार जी थोड़ा विचार करिए। जब हमने मंत्र लिया और हमें संप्रदाय के अंदर दीक्षित होके आ गए, क्या हमें अखंड मुक्ति मिल गई? नहीं मिली। तो क्या मिला हमें? हम जो मंत्र लेकर के इस संप्रदाय के अंदर आ गए, हमें क्या मिला? रास्ता मिला। एडमिशन हो गया हमारा स्कूल के अंदर। पढ़ना लिखना तो बाकी रहा कि नहीं? वही पढ़ना लिखना भक्ति और साधना करना है, वही पढ़ना लिखना हमारे इष्ट की पहचान करना है। पूरे साल भर 11 महीनों के दौरान हम लोग अपने माया के कार्यों के अंदर रजोगुण युक्त होकर के कार्य करते ही रहते हैं। वही खाना पीना, वही सोना और उसके लिए कमाना धमाना, ये सारी चीजों से फुर्सत हमको कभी भी मिलती नहीं है। ये 1 महीना ऐसा होता है कि जहां आ करके इस बीतक को हम जब श्रवण करते हैं तो हमारे इष्ट श्री राजी के लीला की पहचान होती है। 5 बेर मुझ कारणे सागर में डालिया आप, हे धनी इंद्रावती सखी कहती है, इस महासागर के अंदर, इस मोह रूपी सागर के अंदर मेरे धनी ने 5 बार स्वरूप धारण करके स्वयं को यहाँ पर कुर्बान कर दिया है ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। और दावा लेते हुए इंद्रावती सखी कहती है कि मेरे वास्ते। बीतक किसकी है? बीतक किसकी है? बीतक मेरी है। अगर ये भाव लिया, मेरे लिए आए, अगर ये भाव लिया ना, तभी ही क्या होगा कि हम अपने सिर पर ये सारे वचनों को ले सकते हैं। सबके लिए समझने लगे तो ये अंदर जाएगा नहीं। मेरे लिए धनी आए, मेरे लिए, मुझे जगाने के लिए आए, तो ही ये सारे वचन हमारे हृदय में उतरते हैं। सुंदर सार जी यहाँ पर धनी की लीला को पहचान करने के लिए 5 स्वरूप किनको कहा, वो कब आए, क्यों आए, क्या कार्य हमारे लिए करके गए, और ये पहचान यदि हमें करनी हो तो बीतक साहिब की चर्चा के माध्यम से होती है। इसीलिए यहाँ कहा कि सबको पहचान हो, पहुंचे कदमों तक। जब हमने अपने धनी, अपने इष्ट की पहचान कर ली तो इसी पहचान के माध्यम से हम उनके चरण कमल की प्राप्ति करेंगे। ये चरणों की प्राप्ति हो गई तो वही अखंड मुक्ति स्थान में ले जाएंगे। तो धनी के चरणों में सब कुछ है। धनी के चरण छूट गए और आपके पास में सब कुछ है तो भी वह शून्य है। इसीलिए कहा था ना, हमारा संबंध इसके साथ है, एक के साथ। जितना संसार का विस्तार करते हैं वो शून्य है। जितने शून्य आप और लगाते जाएंगे वो विस्तार तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर वो एक को आगे से हटा दिया
शून्य रह जाएंगे, और शून्य के अंदर कोई भी कीमत नहीं होती। उसके आगे एक लगाओ तब वो कीमत होती है। तो सबसे पहले उस एक को पहचानना है। पहले आप पहचानो, और आपको पहचानने के बाद धनी को पहचानो, उनके लीला को पहचानो। इसीलिए इस बीतक साहेब को हम इतना अच्छे से महीने दिन के लिए हम श्रवण करते हैं। तो सुंदर सार जी इस प्रकार से यहाँ पर कहा, सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत भूल माने अपनी वक्त हुआ क्या मतलब। ये मोमिन धनी श्री सद्गुरु और प्रार्थना जी के साथ में परम धाम से इस संसार के बीच में आए हैं। ये मोमिनों ने ऐसे कमर बांध लिया कि हमारा यह जो तारक मंत्र है, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, इसे हम सारे संसार के समस्त प्राणियों के अंदर प्रचारित करें। तो इस प्रकार से जब मोमिनों ने सोचा, मोमिन इसका दावा नहीं करके दुनिया में इस ज्ञान को परोसते रहे, मगर दुनिया की दृष्टि कहां पर है? स्थूल जगत के लोगों की जो दृष्टि है वो खाना पीना सोना माया का व्यवहार करना, उसी में अटकी पड़ी है। और बेहद संबंधी गहराई की बातों को, मर्म की बातों को समझने का जो बुद्धि है ना, वह बुद्धि इस संसार के लोगों में नहीं है। इसीलिए मोमिन तो अच्छा करने जाते हैं, धर्म को देना चाहते हैं, लेकिन न लेने की ताकत होने पर उन्हीं मोमिनों को गलत समझ बैठे, उनकी निंदा करने लगे। लेकिन जब समय आया, जब पहचान होती है कि इस धर्म को लिए बिना, इस ज्ञान को सुने बिना हमारी आत्मा का उद्धार ही नहीं होगा, तब जाकर के दुनिया के लोगों ने भी अपनी भूल को स्वीकारा और इस धर्म मार्ग के द्वारा, इस महामंत्र के द्वारा ये सब भी अपने आत्मा को तरण तारण करेंगे। मशरक और मगरब से दौड़ी आवे खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सार जी जयकारा जब हम लगाते हैं ना, तो कई मैं देख रही हूँ इसमें से ऐसे हो जाते हैं जो जोग माया समावृत थे क्या इस समय पर, हो सके वहां तक निजनाम मंत्र अंदर शुरू रखते 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 इस कथा को सुनिए, बहुत फायदा होगा। मन भी नहीं भटकेगा, लगा भी रहेगा मन, क्योंकि देखो अखंड की वाणी है। अखंड की वाणी को सुनने के लिए कान भी उसी मुताबिक होने चाहिए। लेकिन बाह्य जो विकार है वो विकार हमें घेर लेते हैं, तो हम निद्राग्रस्त भी हो जाते हैं। कभी कभी तो बाजू वाले को थोड़ा पुश करना पड़ता है ना, जागो जागो कहाँ हो तुम। लेकिन अगर आप निजनाम मंत्र जपते हुए मन के अंदर और इस मन को एकाग्र करके सुनेंगे, तो ये वचन भी अंदर उतर जाएंगे और कोई अन्य विकार भी हमें बीच में नहीं आएंगे। ध्यान भी लगातार लगा रहेगा। और उसी के साथ समय समय में जब हम जयकारा लगाते हैं तो वो किस लिए होता है कि यहाँ सुनी हुई बातें हमने ग्रहण की, वो पता चलता है। आपको इन बातों को सुनकर के जोश आना चाहिए, तो माना जाएगा कि अच्छी तरह कथा श्रवण किया। श्रवण करना ये भी तो एक सेवा है। तो जैसे नवरा भक्ति के अंदर हमें एक साधन दिया गया है श्रवण करने का, तो ये श्रवण करने के साधन को अभी आप सभी कर रहे हैं, लेकिन उसको भी रीत पूर्वक करना पड़ेगा। क्योंकि इसे यदि श्रवण किया तो 1 महीने के दौरान जो जो आप ले रहे हैं वो सब आपके साथ में 11 महीने तक और रहेगा, जब तक कि और एक बार भीतर कथा न सुने। सुंदर सार जी यहाँ पर कहते हैं कि मशरक और मगरब से, पूर्व तथा पश्चिम से दौड़ी आवे खलक। जितने भी लोग हैं पूर्व और पश्चिम दिशा, यानी कि हमारे देश से पश्चिम की ओर
जो अरबस्तान रूपी देश है, वहां से भी जो खलक है इस धर्म इस मंत्र की बातों को सुन करके दौड़ करके आएंगे। ये भविष्य के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस मंत्र का विस्तार पूर्व पश्चिम में हो रहा है, इसी प्रमाण से वे भी लोग, वे भी जनता इस सिद्धांत के अंदर में आना चाहेंगे। क्योंकि इस सिद्धांत के तले जब तक नहीं आएंगे, हक की पहचान जब तक वे नहीं करेंगे, तब तक ये अखंड का जो जल है वो जल पान नहीं कर सकेंगे। जब तक अखंड का जल पान नहीं करेंगे, तब तक हक का दीदार नहीं होगा और तब तक इस 14 लोक के माया के अंदर फिरते रहेंगे। कोई दिन स्वर्ग मिले, पीछे नरक की कुंड होता रहेगा। तो यदि हमें अपनी आत्मा को जगाने की चेष्टा है, 14 लोक के परे जाने की चेष्टा है, निराकार के पार थे निराकार के भी पार जाने की चेष्टा है, तो सुंदर साथ जी यही माध्यम है। यह ब्रह्मवाणी, यह ब्रह्म ज्ञान जो है, इसी के द्वारा हमें आत्मा को जगाना है। महामत कहे साथ जी ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत दिन मापक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिनके अंदर जितना ईमान है, विश्वास है, उसी विश्वास के आधार पर ये परोसी हुई वस्तु को आप पा रहे हैं। जहां पर श्रद्धा की नाजुक डोर बनी हुई है, अगर वह नाजुक डोर विश्वास के आधार पर कायम हो जाए, मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, उसी को इसका फल भी प्राप्त होगा। उसके नियत के अनुसार उसको फल दिया जाएगा। तो जितना हम दृढ़ होकर के विश्वास करते हैं, उतना ही हमारा जो फल है वो स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है। विश्वास करके दौड़ सी जेह, ताकम को फल ले सी देह। तो इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप विश्वास के आधार पर इस तारतम का जो फल है उस फल को प्राप्त कीजिए, क्योंकि इस तारतम के बिना हमारा तरण तारण 14 लोक से नहीं हो सकता। निराकार के पार जाने का साधन अन्य कोई नहीं, बल्कि यही तारतम मंत्र है, यही तारतम संबंधी ज्ञान है। तो सुंदर साथ जी, ये कुरान और पुराण के अंदर जो साक्षी रखी गई है कि हमारे मंत्र के प्राकट्य और इस मंत्र के प्रचार के विषय की वो सारी बातें यहाँ श्री लादास जी महाराज ने बताई। तदुपरांत अब आने वाले प्रकरण के अंदर में दोनों स्वरूपों का मिलाप हो रहा है। ये दो स्वरूप कौन है सुंदर साथ जी? बातुनी दृष्टि से जरा देखिए तो ये दो स्वरूप कौन है? और कोई उत्तर है? क्या बात? और कोई उत्तर देना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, बहुत प्रकार से हम इस मिलाप के प्रसंग को देख सकते हैं। जाहिरी रूप में तो श्री महराज और श्री सद्गुरु स्वरूप का मिलन है। एक प्रकार से देखिए, इंद्रावती सखी और अपने धनी श्री कृष्ण जी सद्गुरु स्वरूप का मिलन होने जा रहा है। लेकिन बहुत गहराई के द्वारा सोचेंगे तो यहाँ पर इस सृष्टि के सबसे बड़े में बड़ा मिलाप होने जा रहा है। ये सृष्टि के अंदर कई बार कईयों का मिलाप हुआ होगा, कई महापुरुष एक दूसरे के साथ में मिले होंगे और ये इतिहास इस बात की गवाही दे भी रहा होगा। लेकिन सुंदर साथ जी, परलोक संबंधी ये दोनों स्वरूप हैं, श्री सद्गुरु और श्री प्राणनाथ जी, जिनका प्रादुर्भाव इस संसार के बीच में हुआ। और वह क्यों हुआ? तो ब्रह्म सृष्टि के वास्ते हुआ। और जैसे कि
हम जानते हैं श्री श्यामा महारानी आए श्री सुंदरबाई सखी के माध्यम से, श्री राजी महाराज आए श्री इंद्रावती सखी के माध्यम से। तो बहुत गहराई के अंदर जाकर के सोचेंगे तो ये राजी और श्यामा जी का मिलाप होने जा रहा है। संसार के अंदर ऐसा कोई और मिलाप नहीं है, ये सबसे बड़े में बड़ा मिलाप है और दोनों स्वरूप यहाँ पर मिलते हैं। तो सुंदर सार जी धीरे धीरे हम इस मिलाप की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने कल के प्रसंग अंतर्गत भी सुना था कि सर्वप्रथम गांधी जी भाई इस धर्म सिद्धांत के अंदर कदम रखते हैं। उनके घर चाकला मंदिर में धनिष्ठ देवचंद्र जी के मुखार बिंद से एक दिन में 3 बार यह तारतम ज्ञान संबंधी जो कथा है, चर्चा है, वह धनी देवचंद्र जी करते हैं। और जब कथा पूरी होती है तब कौन आते हैं? श्री कृष्ण जी 10 सखियों के सहित आकर के सभी सुंदर साथ जी को दर्शन देते हैं। न केवल दर्शन देते हैं, उनके साथ में घुल-मिल होकर के आरोग्य भी हैं, बातें करते हैं, तो वस्तुएं भी ला करके उनको देते हैं। तो इस तरह से ऐसे समय में अब यहाँ कितना 9 साल का समय व्यतीत होने जा रहा है, जब से लेकर के तारतम महामंत्र प्रकट हुआ, अवतरित हुआ। यहाँ की जो सारी बातें हैं वो धीरे 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 सब में फैलने लगी। गांधी जी भाई के माध्यम से तो फैली ही सही और उनके परिवार के सदस्य जनों से भी फैलती रही। गांधी जी भाई के घर में जो उनके पुत्र की वधू थी जिनका नाम है अजबाई, ये अजबाई भी श्री सद्गुरु स्वरूप की बहुत ही आशिक आत्मा है, उनके ऊपर पूरी तरह समर्पित और कुर्बान है। अजबाई नित्य बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तू कबहू देखत है तुम हूँ करो दीदार। वे अजबाई जो है वे भी अपनी जो फुई थी वो फुई के साथ में बातें करती है कि हे फुई, उनका नाम है मेघबाई। तो मेघबाई के साथ में वे बातें करती हैं कि अरे हे फुई, कभी तो आप मेरे घर पर आइए, आकर के जो यहाँ पर लीला हो रही है उस लीला को आप दर्शन कीजिए। हमारे घर में तो परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई है कि श्री कृष्ण जी आकर के रोज 3 बार दर्शन देते हैं। ये मेघबाई को जब पता चला तो उन्हें लगा अरे ऐसे तो अजबाई कुछ पागल सी नहीं लगती है, पर इस विषय जो बात वो बोल रही है कि कृष्ण जी आकर के 3 बार रोज दर्शन देते हैं, ये बात वो कबूल नहीं कर सकते। स्वाभाविक भी है, जिन कृष्ण जी के दर्शन हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं हो पाते, ऐसे कृष्ण जी के दर्शन अगर दिन में 3 बार कोई वर्णन करे तो वो कैसे कोई कबूल कर सकता है? मेघबाई ये कौन है? मंत्री घराने के अंदर सबसे बड़ी बहू के रूप में ये मेघबाई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ नवानगर जामनगर के अंदर जो राजा के मंत्री के रूप में केशव ठाकुर थे और उन केशव ठाकुर के 5 पुत्र रत्न थे। सबसे बड़े हरिवंश ठाकुर उनकी पत्नी मेघबाई थे और दूसरा कहे तो श्यामल दास जी ठाकुर जो घर के अंदर जो व्यवहार करने में मुखिया कहे गए हैं, श्यामलिया से लाल बताते हैं। पुनः उनके जो छोटे भाई है इनका नाम गोवर्धन ठाकुर और उनकी पत्नी है पद्मा। उनसे भी छोटे जिनको हम सभी जानते हैं श्री महराज सुनाम। तो श्री महराज जो चौथे नंबर के भाई थे और उनकी जो पत्नी थी फूलबाई, एवं उनसे भी छोटे कहे तो उद्धव ठाकुर नाम के सबसे छोटे भाई। इस तरह से 5 भाइयों का यहाँ वर्णन है। अन्य भी घर के अंदर रहने वाले कोई शारीरिक संबंधी जैसे कजिन होते हैं और जैसे कुटुंब के लोग होते हैं, वे भी उनके घर में रहा
खबर पहुंची, संदेशा पहुंच गया कि अरे श्री कृष्ण जी इस प्रकार से आकर के लीला करते हैं तो अजबाई बहुत ही बातें करती है। अपनी पूरी के साथ में एक वर्ष में मान लीजिए कि 3 या 4 बार तो मिलती होगी, क्योंकि वही उस जामनगर के अंदर कुछ ही दूरी पर वे रहते थे। आज भी अगर देखा जाए तो मेड़ी मंदिर और चाकला मंदिर इनमें मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी है। तो ऐसे में वर्ष के अंदर 3-4 बार अजबाई ये बातें मेघबाई से कहती हुई आई थी। मेघबाई को सभी बातें ठीक लगती है, मगर दर्शन देने के विषय की बात उनके पल्ले नहीं पड़ी, हो ही नहीं सकता। 9 साल चले गए, जब से लीला हो रही है तब से अजबाई कहती आई है। कभी भी मेघबाई ने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, बात को उड़ाती रही। ऐसा करते करते अब यहाँ एक बार जब अजबाई ने बहुत जोर देकर के कहा तो मेघबाई को लगा कि नहीं, अब ये पगली के मन को शांत करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो खुद नहीं आई। अपने यहाँ जो छोटे देवर थे वो तो पुत्र समान है, उनको आदेश सुना दिया, अरे जाइए गोवर्धन, आप जा करके यहाँ चावला मंदिर के अंदर हो रही बातों को देख आइए। मुझे तो सही नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ये बार बार कहती है, मेरे कान खा रही है, जाके देख के आइए ना। गोवर्धन भाई को क्या ये बात सच लगी होगी? उन्हें भी सच नहीं लगी। तब उन्होंने अपनी पत्नी पद्मा से कहा कि तुम जाकर के देख आओ। सर्वप्रथम बार उनकी पत्नी गोवर्धन राय की पत्नी यानी कि पद्मा जो है वो आती है और उन्होंने आकर के चाकला मंदिर के अंदर हो रही इस लीला को देखा। अंकुर होने पर ये पद्मा भी देख सकी कि जो जो अजबाई ने वर्णन किया वह तो एकदम सही है, उसमें कोई भी बात गलत नहीं उन्होंने बताई। जैसे सद्गुरु स्वरूप चर्चा करते हैं वो अलौकिक चर्चा रसपान भी कराते हैं और उसके पश्चात सद्गुरु स्वरूप के हृदय अंतकरण के द्वारा कृष्ण जी प्रकट होते हैं, 10 सखियों की सहित आकर के दर्शन भी देते हैं, घुलमिल होकर के आरोपते भी हैं। तो जब इस प्रकार से पद्मा ने देख लिया वह तो संतुष्ट हो जाती है। भाई गोवर्धन से जाकर के कहा कि उन्होंने जो जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। गोवर्धन भाई उनकी बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि आंखों देखा हाल सुनाया था। अब गोवर्धन भाई ने सोचा कि मैं भी जाकर के दर्शन करूंगा, इसीलिए यहाँ पर जो गोवर्धन भाई हैं वो आते हैं धनी श्री देवचंद्र जी के पास में और यहाँ पर आकर के उन्होंने धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन किए। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहाँ श्री राज के दीदार की बातें करे घर में। वास्तव में पद्मा का सबसे पहला दीदार है, बताया जाता गोवर्धन भाई का है। तो गोवर्धन भाई ने यहाँ आकर के रीत पूर्वक श्री सद्गुरु के साथ में मिलाप किया और इस मिलाप को करने के साथ उनको विनती भी करते हैं कि हे सद्गुरु स्वरूप आप मेरे ऊपर दया कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने आत्मा का तरण तारण करने के लिए। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्मा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो गोवर्धन भाई जो यहाँ आए सद्गुरु स्वरूप के चरणों में आते हैं, विनती करते हैं कि मेरी आत्मा को आप जगा दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर मिलाप होता है और यहाँ गोवर्धन भाई का मिलाप हुआ है तो चाकला मंदिर में, लेकिन यहाँ एक चमत्कारिक घटना और भी घटी। धनी श्री देवचंद्र जी जो कि दिन में 3-3 बार चर्चा कथा को सुनाते हैं, लेकिन कहा चाकला मंदिर जो कि गांधी भाई का घर था। गांधी भाई ने तो अपने घर को सद्गुरु स्वरूप के ऊपर में समर्पित कर ही दिया था, उनके अंदर भाव की
द्वारा अब इस व्यक्तिगत स्थान में से अब कहां सार्वजनिक बड़े बाग बगीचे के अंदर पुरी और धाम की स्थापना करने के लिए यहाँ श्री राज्य के हुक्म के द्वारा एक लीला होती है। चुगल खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर। कायस्थ का घर कहाँ? कायस्थ कौन है? गांधी भाई नहीं है, धनी देवचंद्र जी हैं। तो चुगलखोर ने क्या कहा कि एक कायस्थ के घर जोरू मर्द बैठत है, तुम क्यों ना लेत खबर। वह जो चुगलखोर को प्रेरणा मिलती है और वह जाता है जामनगर के कोतवाल के पास में, उसे जाकर के चुगली लगाता है और कहता है एक कायस्थ का घर में आपको दिखाऊंगा, वहां जोरू मर्द स्त्री और पुरुष एक साथ में बैठते हैं, कई घंटों तक बैठते हैं, न जाने वहां पर क्या लीला होती है, क्या बातें होती है अंदर के अंदर, इस विषय पता नहीं है। तो आप क्यों सतर्क नहीं होते, आप क्यों खबर नहीं देते हैं, तुम क्यों न लेते खबर कहा। जब कोतवाल ने सुना तो उसने 2 चौकीदार उसके साथ साथ में भेज दिए, जाओ और उस स्थान को पहचान करो, वहां का निरीक्षण करो, क्योंकि हमारे इस जामनगर के स्थान का नाम बिल्कुल भी खराब होना नहीं चाहिए। तो अनजाने में उस चुगलखोर की बातों को स्वीकार कर लिया और कोतवाल ने 2 चौकीदार को भेज दिया। चुगलखोर उन चौकीदारों को लेकर के आता है और एक लक्ष्य बता देता है। देखो वो घर है ना, दूर से ही इंगित कर दिया, उंगली से बता दिया, वहां पर वो जो लाल रंग की बत्ती जल रही है उसी घर के अंदर तुम्हें जाना है और देखना है, ये बता दिया। अब थोड़ी सी दूरी पर एक नजर आ रहा था, तो वह चुगलखोर यहाँ से अलग हो गया, दूर हो गया, और जो 2 चौकीदार थे वह उस लाल रंग की बत्ती की तरफ आगे प्रस्थान करने लगे। जब वहां जाते हैं, थोड़ी दूरी तक चले, तो वो एक बत्ती 2 में परिवर्तित हो गई। अब दोनों चौकीदारों ने सोचा कि अरे ये दूर से तो एक नजर आ रही थी, नजदीक आए तो 2 में बदल गई, अब क्या करें। तो मैं यहाँ इस बत्ती के पीछे जाता हूँ, तुम उस बत्ती के पीछे जाओ, ऐसा कर दिया, सलाह हो गई आपस में। अब दोनों चौकीदार उस लाल बत्ती को ट्रेस करते हुए, पीछा करते हुए वहां पर जाने लगे। हालत क्या हुई, फिर कूप को घेरी 4 प्रहर लो रात, दूजा 12 कोश का पंथ किए जात। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ इस लीला को देखिए क्या हुआ। वो जो 2 चौकीदार थे, एक तो उस लाल बत्ती का पीछा करने के लिए देखता है ना, तो वो लाल बत्ती आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो ऐसा करते हुए जो वहां पर कुआं था, उस कुएं को ही घेर करके वह प्रदक्षिणा करता रहा। रात भर बेचारे ने परिक्रमा लगाई, वो लाल बत्ती हाथ ही नहीं आई। जो दूसरा चौकीदार था वह तो आगे 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 निकल गया, जितना चलता उतना ही वह लाल बत्ती हाथ में नहीं आती, दिखती है। तो यूं करते करते वो 12 कोस चला गया आगे। जब 12 कोस चला गया तो स्वाभाविक है कि वह जामनगर की सीमा से बाहर जाकर के दूसरे किसी गांव में पहुंच गया। जब वहां जाता है तो वहां सुबह में देखता है कि परिहार नहीं है, क्योंकि जैसे ही उजाला हुआ तो लाल बत्ती तो बुझ गई। वो देख रहा है एक चौकीदार जो कुएं की परिक्रमा कर रहा था, उसने देखा अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं तो कुएं को ही घेर करके परिक्रमा करता रहा। दूसरा जो चौकीदार था वो तो कितने दूर निकल चुका था, वहां पे एक परिहारनी मिली। उसको पूछता है अरे ये जामनगर के राजा का कौन सा इलाका है, मुझे बता तो दे जरा। तब वो जवाब देती है, सुबह सुबह डांट दिया बेचारे को और कहती है अरे कैसी बात कहते हैं कि जो होत दीवाना, शहर मोहम्मद जी का तेरे जाना अपना। ये तो मोहम्मद जी के राज्य है, मोहम्मद राजा का राज्य है, तुम उसमें खड़े होकर के पूछ रहे हो कि
कौन सा यह इलाका है? तुम क्या दीवाने हुए हो, पागल हुए हो? ये तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ पे खड़े हो? सुबह सुबह परिहारी की डांट खानी पड़ी। अब 12 कोस चल के गया था तो 12 कोस चल के दोबारा आना तो पड़ेगा ही। पुनः जो दूसरा कुएं की परिक्रमा कर रहा था उसको तो सुबह होते ही पता चल गया कि मैंने रात भर केवल परिक्रमा लगाई है। समझ गया। बहुत क्रोध भी आता है चुगलखोर के ऊपर। कैसे स्थान में हमको लगा दिया, ये तो बिगना पड़ जाता अगर हमारे ऊपर तो हमारी जान भी जा सकती थी। ऐसा दोनों को लगने लगा। जो कुएं की परिक्रमा कर रहा था वह तो अपने घर को कुछ समय में आ पहुंचा, मगर जो दूर निकल गया था उसे तो 12 कोस चल करके वापस आना है। 4 प्रहर चला था, 4 प्रहर वापस आने के लिए भी चाहिए। तो जब कुएं की परिक्रमा करने वाला जो चौकीदार अपने घर को पहुंचता है, दोनों आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति थे, वो पहुंचा तो उसकी दूसरे वाले की पत्नी ने पूछा, अरे मेरे पति कहाँ हैं? आप दोनों साथ साथ नहीं तो गए थे? मैं नहीं जानता। चुगलखोर ने इस तरह से हमको एक इशारा दे दिया। एक में से बत्ती 2 हो गई। मैं एक के पीछे गया, वो दूसरे के पीछे गया। मैं तो रात भर कुएं की परिक्रमा करता रहा। वो कहाँ गया, उसने क्या किया, मुझे कुछ पता ही नहीं। अब पूरे दिन जब तक कि वो चौकीदार वापस नहीं आया तब तक दोनों की पत्नियां भी लड़ रही हैं और उसकी पत्नी को लगा मेरे पति को इसने मार तो नहीं दिया कहीं। कई प्रकार के संशय उसके मन में उठने लगे और बहुत विवाद होने लगा। जब शाम का समय होता है वह भी चल के वापस आया। उसने अपना विवरण बताया। अरे मैं क्या बताऊं, वो चुगलखोर ने मुझे ऐसे स्थान में भेज दिया। मैं तो चलते चलते रात्रि के अंधेरे में 12 कोस आगे चला गया था। मोहन जी के राज्य में जाकर के सुबह हुई तब पता चला कि मैं किसके पीछे जा रहा हूं। दोनों ही इतने क्रुद्ध हो गए थे उस चुगलखोर के ऊपर में। अब दोनों चौकीदार मिलकर के कोतवाल के पास आए। कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। दोनों मिलकर के कहने लगे, हे कोतवाल जी, अगर वो चुगलखोर हमें मिल गया ना तो उसका सिर धड़ हम अलग कर देंगे। ऐसे स्थान में हमको भेज दिया, न जाने कोई मिलना पड़ता तो हम तो जान ही गवा बैठते। तब कोतवाल भी समझ गए कि जिन महात्मा के विषय उन्होंने चुगली लगाई थी वो सच्चे होने पर ये चमत्कार की लीला हुई। वे सच्चे होने पर ये दोनों चौकीदार भटकते रह गए और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस तरह से क्रोधित होकर के आए। अफगा मान करके कोतवाल ने इस बात को जो राजा है उनको भी सुनाया, क्योंकि उस समय जो श्रद्धा है लोगों के अंदर ये देखी। कोतवाल को पता चल गया कि हमसे भूल हुई, हमने महात्मा के ऊपर संदेह किया, वे सच्चे हैं इसीलिए ऐसी लीला यहाँ पर हुई। जब पता चला तो माफी मांगना जरूरी था। जाने अनजाने भी जो भूल हुई, जो गलत भाव को रख लिया तो अपना मन अपवित्र हो जाता है। इसीलिए कोतवाल ने राजा से जाकर के बात बताई कि हमसे ऐसी भूल हुई है, महात्मा जी के चरणों में हमें माफी मांगनी चाहिए। जब गांधी भाई राजा के पास में कोई कार्य कारण से गए तब राजा के साथ में बातें हुई और उन राजा ने गांधी भाई से कहा कि हे गांधी भाई, आपके घर के विषय में वह चुगली लगाई गई थी और हमारे यहाँ से 2 चौकीदार भेजे गए और इन दोनों चौकीदारों ने जाकर के ऐसा अनुभव किया। हमारी ये भूल हुई कि हमने महात्मा जी जो आपके घर में बैठे कायस्थ जाति के हैं उनके ऊपर हमने बड़ी भारी शंका कर ली। हमारा दिल इसके प्रति बहुत दुखी हुआ है। महात्मा सच्चे हैं इसीलिए ऐसी यहाँ पर चमत्कारिक लीला हुई है। तो ये जब बताया गया तो गांधी भाई को भी बड़ा ही धक्का लगता है, आश्चर्य लगता है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करी आप सो अरज नृप कहा, नृप यानी कि राजा है। वो जामनगर के राजा ने गांधी जी भाई से अर्ज किया कि मेरी इसमें कोई भूल कोई गलती नहीं, लेकिन जो मेरे दास के द्वारा, मेरे कोतवाल और चौकीदारों के द्वारा जो गलती हुई है महात्मा जी के ऊपर शंका करने के विषय, उसको आप माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके घर में बैठे हुए सतगुरु ये तो भवजल को तारने वाले स्वरूप हैं। उनके चरणों में हम विनती करते हैं कि हम सब की भूल को आप क्षमा कर दीजिए। आपका हृदय बड़ा है, पावन है। इस पावन हृदय के द्वारा आप हमारी भूल को माफ कीजिए। इस प्रकार से नृप ने गांधी जी भाई से कहा। घर आए श्री गांधी जी ठाणे लेकर जोरी, आज एक कौतुक सुनियो भयो बड़ो उत शोर। ये बात को लेकर के गांधी भाई भी बड़े ही परेशान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। कौन हो सकता है ऐसी चुगली लगाने वाला? जब वे घर को आते हैं तो धनी देवचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कौतुक की, आश्चर्य की जो बात उन्होंने सुन रखी थी वह सारी बातें धनी देवचंद्र जी को जब बताई, तब धनी श्री देवचंद्र जी को भी बहुत ठेस पहुंचती है। बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही नाराज हुए, क्योंकि हम यहाँ पर जो अलौकिक कार्य कर रहे हैं, तारतम मंत्र के द्वारा तारतम का ज्ञान यहाँ परोसा जा रहा है। भव सागर के अंदर डूबी हुई आत्मा को तरण तारण करने के लिए उनको यहाँ जगाया जा रहा है। लेकिन दुनिया की दृष्टि को देखो, दुनिया की दृष्टि क्या कहाँ तक पहुंची है? वही स्थूल पदार्थ, वही विषय तत्वों तक पहुंची हुई है। इसीलिए श्री देवचंद्र जी को भी बहुत आश्चर्य लगा, बहुत ही दुखी हुए। भई मूर्छा अति बड़ी, हृदय गांधी माही, क्षमा कीजिए प्राणपत, तजो न मेरी बाही। इस समय धनी देवचंद्र जी का निर्णय लेते हैं कि मैं यहाँ अब नहीं रहूंगा, इस घर के अंदर अब रहना ये धनी का हुक्म नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। जब इस बात को गांधी भाई ने सुना तो वे बहुत ही दुखी हो गए। हे धनी, हे प्रभु, मेरी क्या गलती? जो दुनिया ने दृष्टि रखी उसके अंदर मेरी क्या गलती है? मैंने तो हर प्रकार कर्म धन के द्वारा आपकी सेवा की, आपके ऊपर सब कुछ अर्पण किया। प्रभु, मेरे ऊपर इस तरह से न कीजिए, मेरी बात को परित्याग मत कीजिए। गांधी भाई ने इस प्रकार से विनती की। तब वे कहते हैं कि हे गांधी भाई, आपकी इसमें कोई भी प्रकार की भूल नहीं है, लेकिन ये परमात्मा श्रापित सिराजी महाराज का आदेश है कि अब यहाँ पर मैं रह नहीं सकता हूँ। इस तरह से जब सद्गुरु स्वरूप ने कहा तो गांधी भाई ने विचार किया कि अब तो देवचंद्र जी मानेंगे नहीं। गांधी भाई ने एक उपाय बता दिया। वे कहते हैं कि मंदिर न्यारो बाग में हम करी ही एकांत, होए नहीं फैलावती, तब हुए चित्त शांत। गांधी भाई ने देवचंद्र जी से कहा कि हे धनी, आप यहाँ से प्रस्थान करने की बात करते हैं तो मैं आपको एक और उपाय बताऊं। मेरे पास में एक बहुत बड़ा बगीचा है, जो बगीचा शहर के इलाके से दूर है, अलग एकांत स्थल के अंदर है। और सबसे बढ़िया बात कि उस बगीचे के अंदर एक कुआं है और कुएं के अंदर प्रशस्त जल है। आपको पानी की भी सुविधा हो जाएगी और आपको यदि चाहिए तो वहां पर एक सुंदर महल की रचना हम सब सुंदर साथ आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके पास एक ही विनती करता हूँ कि मेरी मांग को आप त्यजेंगे नहीं। उस मंदिर के अंदर, वहां बगीचे के अंदर आपके लिए हम बढ़िया से बढ़िया सुविधा करेंगे, महल बना करके देंगे। ऐसा काम, लेकिन आपको एक वचन
कि हम सुंदर साथ आपके लिए महल को खड़ा करें, इस बात में धनी देवचंद्र जी ने समर्थन नहीं दिया। उन्हें क्या चाहिए? रत्न जड़ित महलों से कोई काम नहीं है, उन्हें तो एक कुटिया चाहिए थी। तो धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने हाथों से उस कुटिया के बंद को बांधते हुए एक सुंदर कुटिया को यहाँ तैयार किया। विश्राम आदि करने के लिए, साधना करने के लिए उस कुटिया में प्रवेश होते हैं और जब चर्चा कथा करनी हो, सभी सुंदर साथ आए हो, तब वहां बगीचे की जगह को उपयोग करते हैं। कुंज कुटीर मंदिर की सोई, देखत माया दूर रहे जोई, साथ सुंदर महल बनावे, पर धनी देवचंद्र जी को सो नहीं भावे। सुंदर साथ को तो महल बनाने की इच्छा है धनी के लिए, मगर श्री सद्गुरु स्वरूप ने कहा कि मुझे एक सुंदर सी कुटिया बनानी है और इस कुटिया के अंदर बैठ करके साधना करनी है, तप करना है, अपने धनी के लिए खुद भी चितवन करना है और सभी सुंदर साथ को भी कराना है। जब धनी श्री देवचंद्र जी की इस कुटिया का हम दर्शन करते हैं, तब उसे देखते ही माया दूर से भी दूर भाग जाती है, क्योंकि वो कुटिया किसकी है? श्री देवचंद्र जी की। और देवचंद्र जी जो स्वरूप है वो तो माया से भी परे से आए स्वरूप है। ऐसे धनी का स्मरण उस कुटिया को देखने पर होता है, और जब धनी का स्मरण होता है तो माया वहां पर आती नहीं। इसीलिए कहते हैं रात दिन धनी का स्मरण कीजिए। जल में नहाइए कोरे रहिए, कहने का मतलब कि माया के बीच में तो हम है ही सही, मगर इस माया के बीच में रहते हुए जब धनी को स्मरण करते हैं, तब धनी श्री राज्य का स्मरण करने से ये माया होते हुए भी नहीं के बराबर हो जाती है। इसीलिए तो नाम जपो, प्रभु स्मरण करो, ये सारी साधना के तत्व हमको सिखाए जाते हैं। सोई कुंज कुटीर के माहे अखंडानंद रस बरसे ताही, सो देखत माया दूर जो भागे, बिन से साथ चरण के आगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह से यहाँ एक कुंज कुटीर को बनाया गया। धनी श्री देवचंद्र जी वहां पे जाकर के पधारते हैं और गांधी भाई को भी उन्होंने वचन दिया कि मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, एक पहर तक यहाँ आकर के विश्राम करूंगा। अब सुंदर सार जी इसी के साथ जो यहाँ चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर के नाम पर अब जो स्थान प्रसिद्ध है, वहां पर ये सारी जो चर्चा कथा और लीला है वो सब वहां पर खिजड़ा मंदिर के तले होने लगी, जहाँ खिजड़ा का सभी वृक्ष एक था और एक धनी देवचंद्र जी ने अपने कर कमलों से स्थापित किया है। अब यहाँ इसी स्थान को सार्वजनिक गाड़ी के रूप में, श्री पांच नवतंत्री धाम के रूप में हम सभी जानते हैं। और ये बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर वहीं पर चाकला मंदिर के अंदर लीला होती, वह तो एक व्यक्तिगत गादी के रूप में था, किसी का घर है। लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी को जो धर्म प्रचार का कार्य करना है वो तो पूरे समाज के लिए करना है। इसीलिए सार्वजनिक गादी के रूप में यहाँ पर खिजड़ा मंदिर की स्थापना की गई। गोवर्धन भाई जो चाकला में जाकर के मिले थे, अब वे नित्य प्रति जब भी आते हैं तब खिजड़ा मंदिर के अंदर आते हैं। यहीं से तारतम ज्ञान की बातें, संदेशा वह मंत्री घराने के अंदर पहुंचने लगा। महीने दिन तक गोवर्धन भाई यहाँ आते रहे, रोज के रोज यहाँ पर चर्चा कथा सुनने लगे। तारतम मंत्र को भी उन्होंने प्राप्त किया और उसके पश्चात जब ये गोवर्धन भाई यहाँ से घर को जाते हैं तब चर्चा की चर्चा करते हैं। जो जो उन्होंने यहाँ पर सुना है वो सब कुछ घर के लोगों के बीच में जाकर के बताते हैं। घर के कई सदस्य इन बातों के अंदर रस ले रहे थे, लेकिन जो सबसे छोटे भाई, जो चौथे नंबर के भाई हैं, श्री महाराज, और
उनकी अवस्था बहुत ही छोटी थी और 12 वर्षीय जो अपने भाई है, इन भाई को देख करके गोवर्धन भाई के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं 12 वर्षीय महाराज को सतगुरु के पास में लेकर के जाऊं। जब महाराज ने इच्छा व्यक्त की तब गोवर्धन भाई ने उनसे कहा कि हे मेरे छोटे भाई, मुझे सतगुरु की आज्ञा लेनी होगी, आज्ञा के बिना मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता हूँ। महाराज भी समझ गए और कहते हैं ठीक है, तो आप उनकी आज्ञा लेकर के आना और कल मुझे वहां लेकर अवश्य जाना। इस प्रकार से कहा और गोवर्धन भाई वहां पर पहुंच गए। जब चर्चा में बैठते हैं तो भाव मगन हो जाते हैं और इसी कार्य कारण गोवर्धन भाई भूल गए कि मुझे श्री महाराज के विषय की बातें पूछनी है। वापिस घर को यूं ही आ गए। महाराज पूछते, आपने मेरे लिए आज्ञा ली क्या? मुझे कल आना है आपके साथ। नहीं नहीं, मैं तो भूल गया, मैं कल आज्ञा लेके आऊंगा। अच्छा भाई, कल नहीं भूलना, कल अवश्य आज्ञा लेकर के आना। ऐसा करते करते 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए। जब भी गोवर्धन भाई जाते हैं, चर्चा कथा रसपान में इतने निमग्न हो जाते हैं कि बिल्कुल भूल ही जाते। आज तो हद हो गई। महाराज समझ गए कि गोवर्धन भाई आज्ञा लेने वाले नहीं है, वो भूल ही जाते हैं। बड़े भाई का छेड़ा दामन पकड़ लिया और कहा, आज तो मैं आकर ही रहूंगा, क्यों मुझे ले नहीं जाते, क्यों मुझे ले नहीं जाते? मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, मुझे ले करके चलिए। अब गोवर्धन भाई तो डरते हैं, मैं ऐसे आज्ञा के बिना कैसे ले जाऊं? छोटे भाई का है, वहां जाकर के कुछ हल्ला करे, शोर करे तो वहां सभी को डिस्टर्ब होगा। इसीलिए गोवर्धन भाई ने छोटे भाई महाराज को धक्का दे दिया। वो बेचारे नीचे जमीन पर गिर गए और रोने लगे। जब तक कि वे संभल पाते, गोवर्धन भाई यहाँ से तुरंत बाहर निकले और आकर के चर्चा में बैठ गए। जब चर्चा में आके बैठे, लेकिन आज तो मन ही नहीं लगता। रोते हुए भाई की सूरत अपने नजर के सामने आ रही है। वो बेचारे कितना रोए, कब से मुझे बोल रहे हैं भाई आज्ञा लेकर के आइए। लेकिन जब इस प्रकार से हुआ तो जो गोवर्धन भाई थे आज नहीं भूल सके। उन्होंने धनिश्री देवचंद्र जी को जैसे ही चर्चा पूरी हुई वैसे ही जाकर के बताया, मेरे से एक और छोटे भाई हैं और वो इस प्रकार की इच्छा लिए बैठे हैं कि सतगुरु के मैं दर्शन करूं, मगर हे धनी मैं क्या करूं? वो बहुत ही छोटे हैं, उनको लाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। 12 साल और 2 महीने की उनकी उम्र है। जब इस प्रकार से कहा तो धनिश्री देवचंद्र जी कहते हैं, हे भाई गोवर्धन, बाल वय वस्तु आवत। बाल्यकाल की ही वह अवस्था है जब हमारे अंदर संस्कार को डाला जाता है, संस्कार को हमारे अंदर बोया जाता है और जिसका फल स्वरूप आगे जाकर के हमें प्राप्त होता है। आपने वृक्ष को भी देखा है, जब वो छोटा होता है, एक पौधे के रूप में होता है, तब हम उस पौधे को इधर उधर मोड़ सकते हैं और वो मुड़ जाता है। अगर वही पौधा बड़ा होकर के वृक्ष के रूप में आ जाए और बड़ा ही कड़क बन जाने के बाद अगर उसको मोड़ना भी चाहोगे ना तो मोड़ नहीं सकोगे। इसीलिए छोटे वृक्ष को मरोड़ सकते हैं, छोटे पौधे को हम मरोड़ सकते हैं, वृक्ष के अंदर जब रूपांतर हो जाए उसको मरोड़ नहीं सकते। धनिश्री देवचंद्र जी ने कहा कि जितना भी संस्कार डालना है वो बाल्यकाल से डालना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने बाल्यकाल से ही संस्कार को अपना लिया वो उसी मार्ग के अंदर आगे चल करके बहुत आगे निकल गए। इसी विषय का दृष्टांत भी देते हुए धनी देवचंद्र जी ने समझाया, अरे बहु दृष्टांत दे तहाँ, नारद ध्रुव प्रहलाद, कहीं अपनी लगन सब
आप ये चिंता न करें कि वह छोटा बालक है। कितने वर्ष के हैं महाराज? बताया 12 वर्ष के हैं। अरे 12 वर्ष, मैं तो 5 साल की उम्र से खोज कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा तत्वों के अंदर वही आगे बढ़ सकते हैं जिनके अंदर बाल्यकाल से संस्कार को आरोपण किया जाता है। तो सुंदर साथ जी, इसी से हमें भी सीख मिलती है कि हमारे घर के भी जो छोटे बालक हैं, यदि उनमें संस्कार डालना है ना, तो आप अभी उनको मोड़ सकते हैं। वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वो अपने मन की सुनेंगे और हम भी उनको ज्यादा कह नहीं पाएंगे। जितना उनको समझाना है, जितना उनको संस्कार देना है, उसका समय यही होता है। इसीलिए बाल्यकाल के जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको धर्म का संस्कार देने के लिए यहाँ भी बाल मित्र मंडल चल रहा है। रात्रि 8:30 बजे तो आपके घर में जो बालक है, यदि उनको भेजने की इच्छा है, प्रेरित करके उनको भेजिए और यहाँ आकर के वो 2 शब्द धर्म के विषय जानेंगे, सीखेंगे। उनका हृदय अभी से परिवर्तन होगा, जैसे श्री महाराज का हुआ। यहाँ देखिए, तो यहाँ आज्ञा तो मिल गई और सदगुरु स्वरूप ने कहा कि आप आइए, उनको लेकर के आइए। आज गोवर्धन जब घर पे गए तो बहुत ही आनंद मंगल से खुशखुशाल होते हुए उन्होंने महाराज से बताया कि हे महाराज, आज तो मैं आज्ञा लेकर के आया हूँ और कल मैं आपको मेरे साथ में लेकर के चलने वाला हूँ। अब इसके बाद वहाँ सदगुरु स्वरूप के हृदय में भी एक इच्छा होने लगी कि इस तरह पहले से खबर दे करके मुझसे मिलने वाला कोई नहीं आया आज दिन तक। ये कौन है, कौन है, कौन है? ये जानने की उत्सुकता धनी देवचंद्र जी के हृदय में भी प्रकट हुई। इसी प्रकार से श्री महाराज के हृदय के अंदर भी इच्छा है, अरे कल वो दिन आ चुका है, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब मैं उन सदगुरु स्वरूप का साक्षात्कार करूंगा, मुझे उनका दीदार प्राप्त होगा, उनके चरण कमल को स्पर्श करने का अवसर मुझको प्राप्त होगा। दोनों ही स्वरूप रात भर यही चिंतन करने लगे, कल का दिन कब आए। और जब वह रोज आती है मागसर सुद नौमी का दिन, सुंदर साथ जी, इस दिन पर यहाँ गोवर्धन भाई छोटे भाई महाराज की उंगली को थाम करके उनको लेकर के जाते हैं। इस समय कहा है, ऊपर 12 वर्ष के 10 दिन और 2 मास, आए धनी सो तब मिले, लखी वासना खास। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन ये श्री महाराज की उम्र है। इस समय आकर के जब श्री महाराज अपने बड़े भाई गोवर्धन की उंगली को थाम करके आते हैं, श्री सद्गुरु स्वरूप के साथ में मिलाप होता है और आकर के चरणों को स्पर्श करते हैं। यहीं से लेकर के लखी वासना खास कहा। इन्होंने सद्गुरु स्वरूप ने श्री महाराज के अंदर जो खास सर्वोत्तम परम धाम की सर्व अग्रगण्य सखी इंद्रावती सखी की पहचान कर ली, क्योंकि सद्गुरु के पास में वह दिव्य दृष्टि है जिसके द्वारा परम धाम मूल मिलावा उनके लिए दूर दराज नहीं। जैसे ही चरणों में आकर के नमन किया तो ये कौन वासना है, परम धाम की कौन सखी है, इसका पूरा परिचय उनको प्राप्त हो गया। और आई के चरणों लगे तब तुरंत दई निधि, तत्क्षण हृदय मिले, आए बैठी जागृत बुद्धि। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
उनके हृदय के अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश हो गई। आज दिन तक श्री महराज कौन थे? केशव ठाकुर के पुत्र श्री महराज थे, मंत्री घराने के पुत्र थे, लौकिक दृष्टि नजर के सामने थी। मगर जब धनी देवचंद्र जी के चरणों लगे, जब वह निधि प्राप्त हुई, तब जागृत बुद्धि का प्रवेश कराने से मूल मिलावा के पराक्रम स्वरूप का नाम मिल गया, इंद्रावती सखी। तब तक केवल लौकिक प्रचार था, नाम पता था, लेकिन पारलौकिक कोई पहचान उनके अंदर नहीं थी। धनिष्ठ सद्गुरु स्वरूप का संपर्क पाते ही परम धाम के मूल मिलावा का नाम भी मिल गया, पर आत्म स्वरूप को भी उन्होंने जान लिया। वितकार यहाँ करते हैं, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे दया पसरी, पल पल चढ़ते रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। जब कर पकड़ लिया, अपने समीप बिठा दिया, वहां से लेकर के क्या हुआ? आवेश अपना धनी का जोश दे दिया। सुंदर सार जी, ये बात है ना, बहुत अटपटी है, इसको समझना मुश्किल है। जब तक धनी अपना आवेश नहीं देते, उस आवेश के बिना अंदर ये ज्ञान उतरना मुश्किल है। जैसे यहाँ धोबिनी बन गए थे ऋषि जी, वो धोबिनी के अंदर जब विष्णु भगवान एक स्वरूप लेकर के बैठ गए, तब उसके अंदर एक एक बात उतरने लगी। ऐसे ही माया जाल में फंसी हुई हमारी जो जीवात्मा है, उसको यह ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन यह ज्ञान तब समझ में आता है जब धनी अपना आवेश दे दे, आशीर्वाद दे दे, सिर के ऊपर हाथ रख दे। और यही आवेश जब इंद्रावती सखी को दिया गया, उसी के माध्यम से दिन दिन पल पल दया का विस्तार होने लगा, और इसी दया के कारण अपनी परात्मा स्वरूप का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। स्वयं तो जागे ही जागे, अन्य 14 लोक और नारायणी सृष्टि को जगाने के काबिल बना दिया। इसीलिए कहा, गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भरे, कियो मोहे आप समान। गुरु को यदि कंचन की उपमा दे तो भी कम है, क्यों? पारस से कंचन में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कमी देखी गई है। अब उसके उपरांत कहा कि गुरु चंदन परमान, जो कि परोपकार करने के लिए अपने आप को खर्च करने वाले स्वरूप है। इससे भी बढ़कर के कहा कि गुरु तो दीपक के समान है, क्योंकि जैसे एक दीपक के द्वारा अनेकानेक दीपक को जलाया जा सकता है, और जो दीपक जले हैं उनसे और अनेकानेक दीपक को भी जलाया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। ऐसी शक्ति दीपक में है, और ऐसी शक्ति सतगुरु में है। जिन सतगुरु ने अपना ज्ञान देकर, अपना सानिध्य देते हुए हमें कैसा अपने समान बना लिया। जो ज्ञान उनके हृदय में है, उस ज्ञान को हमें यहाँ पर दे दिया। तो सुंदर सार जी, जब से मिलाप हुआ, वहां से लेकर के दिन दिन पल पल अब दया का विस्तार होता जाएगा। तारतम ज्ञान के मार्ग पर आ पहुंचे, यहाँ से अब और आगे बढ़ते चलेंगे। श्री सद्गुरु स्वरूप उनको तारतम ज्ञान के अंदर और प्रेम के मार्ग के अंदर पूर्ण करेंगे। ये सारी जो बीतक है, अब हम आने वाले रोज में सुनेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन गाएंगे। मेरे पिया जी ने, मेरे पिया जी ने बाजी कमाल कर दी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। आए के चरणों लगे, आए के चरणों लगे, कभी गए निधर, तभी गई निधर, तद विदित मिले, तत्क्षण हृदय मिले, आए बैठी जागृत बुद्ध, आए बैठी जागृत बुद्ध, आए बैठी जागृत बुद्ध, आए बैठी जागृत बुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ जय।